जय माँ। जो पहले सुबह के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकाश का प्रतिबिंब है और उसी के अंदर उसी की छाया भी है। और जब हम बिल्कुल घोर अज्ञान में होते हैं तो हमको छाया बाहर दिखती है। घोर अज्ञान का प्रतीक है कि सब बाहर खराब हैं, घर में रहने वालों से लेकर संसार में हम अच्छे हैं। और तब बड़ी कठिनाई होती है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, एकमात्र सृष्टि के अच्छे हम ही हैं। और धीरे धीरे जब ज्ञान का उदय होता है तो हम ये देखते हैं कि देयर इज नो सिन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज नॉट इन मी। सभी मिस्टिक्स का एक्सपीरियंस है और उसी की कमोबेश मात्रा में हमारे व्यक्तित्व का गठन होता है। और हम सबको इस जिक्सॉ पजल का एक पार्ट दिया जाता है, वो हमारा काम है। हम दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को हम समझते भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर किस तरह से विद्यमान है। तो वी वांट टू करेक्ट एवरीबडी, क्योर एवरीबडी, उसके अंदर ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, वो हमारी समस्या है। दूसरे की समस्या भी वो ले जा रहे हैं। उस हर किसी के अंदर यूनिक ढंग से लाइट और शैडो का खेल होता है। हालांकि कुछ समानताएं होती हैं। श्री अरविंद आश्रम में श्री अरविंद ने इसी आंतरिक दृष्टि से जो पहले डिसाइपल आए और बाद में भी जो डिसाइपल बनते हैं उनको बुलाया। और श्री अरविंद कहते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव। इसकी बात वो सिंथेसिस ऑफ योग में भी करते हैं। हर एक डिसाइपल किसी वैश्विक कठिनाई और वैश्विक संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो चूंकि वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो वैश्विक कठिनाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस पर बार बार काम होता चला जाएगा। और जब उसके अंदर वो चीज हो जाएगी तो बाकी सबके अंदर भी वो चीज आसान हो जाएगी। कोई कहेगा ये कैसे होता है, तो आपने सुना होगा कि जो मूसकों के साथ एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि उनको एक मेज दे दी गई, ये वाली मेज नहीं, किंतु वो पहली वो होती ना, उसमें निकलो और अंदर जाओ। तो करीब 100 चूहे थे, सब प्रयास कर रहे थे। फिर एक चूहा, कोई ना कोई तो होगा जो बाजी मार ले जाएगा। वो जैसे ही पार होता है उसके बाद ना केवल वो चूहे, बाकी जो चूहे की जनरेशन हैं वो भी उनके लिए ये आसान हो जाती पहली। इसको कहा गया है मॉर्फोजेनेटिक रेजोनेंस प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं कोई तार जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति अगर उसको अपने अंदर हल कर लेता है उस समस्या को, और ये हम जीवन में भी देखते हैं। पहली कार जब आई, पहला जब रॉकेट आया तो कितनी कठिनाई होती है। जैसे ही वो बनता है वो फटाफट रेप्लिकेट होने लगती है। हर लेवल पर ये अप्लाई होता है। तो जो श्री अरविंद के योग में जुड़े हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो। पूछते हैं ये बात कि भाई आप तो कोई फ्री अस्पताल नहीं खोल रहे, फ्री शिक्षा केंद्र नहीं खोल रहे, तो आप क्या कर रहे हो। तो उत्तर ये है कि भाई हम फ्री में सबकी कूड़े कचरे की टोकरी उठा रहे हैं सर पे, उसका कोई हम भाड़ा नहीं ले रहे। नहीं, ये सच है, ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप है। और जब उस व्यक्ति के अंदर खुलती है द्वार तो वो हेल्प्स। आप देखो श्री अरविंद के योग में जो मुख्य जो लोग पत्राचार करते थे, दिलीप कुमार रॉय, निरोधा और भी कई, हर एक के अंदर एक पॉसिबिलिटी और एक डिफिकल्टी, या एक डिफिकल्टी और एक पॉसिबिलिटी। आप प्रणब दा के बारे में माँ ने कहा कि ही रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीम। वो मटेरियल जड़ तत्व की जो कठोर पकड़ है ना वैसी, बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग साइकिसाइज्ड। ने जड़ तत्व के अंदर पूरा का पूरा चैत्य सत्ता उतर जाए, ये उनके अंदर संभावना थी। किंतु उनकी कठिनाई भी यही थी। कह दिया तो कह दिया, अड़ गए तो अड़ गए, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हिला नहीं सकते हो। अंगद का पांव हिल जाए पर दादा का डिसीजन कभी नहीं हिलता था। तो हर किसी के अंदर ये चीज चलती है।
अब श्री अरविंद, ये हम लोगों को आमतौर पर पता नहीं चलता, लेकिन श्री अरविंद वो तो विश्व चेतना में प्रवेश करके हर किसी का, पूरी सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं उनके ही अंदर वो अनुभव करते थे। और एक प्रकार से हम कहें कि सभी घटनाओं को, घटनाक्रम को, सभी अवस्थाओं को वो अपने अंदर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते थे। एक कविता है उनकी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। मैं समझता हूँ दिगंबर का असली मतलब ये होता है। ये नहीं होता है कि मैंने कपड़े खोल दिए और नग्न अवस्था में जा रहा हूँ। जो ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर ले, ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मांड ने मुझे धारण किया हुआ है। आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ and time and space my spirit's seeing are. I am the god and demon, ghost and elf. I am the wind speed and the blazing star. ये जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना इस योग में, विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है, तो ये सारे अनुभव अलग अलग ढंग से आते हैं। All nature is the nursling of my care. I am the struggle and the eternal rest. The world's joy, thrilling, runs through me. I hear the sorrow of millions in my lonely breast. सारे सृष्टि का आनंद भी और सारे सृष्टि की पीड़ा भी आत्मसात की हुई है उन्होंने। I have learned a close identity with all, yet am by nothing bound that I become, carrying in me the universe's call. I mount to my imperishable home. I pass beyond time and life on measureless wings, yet still am one with born and unborn things. तो ये उनकी चेतना की अवस्था, कई सारे उनके जगह जगह हम लोग ग्लिम्स देखते हैं। तो उन्होंने स्वयं को बांध लिया था इस सुप्रामेंटल रूपांतरण के लिए। जितने भी लोग उनके आसपास थे सब रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो इस तरह से कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब खींचे चले जा रहे हैं। तो अब देखिए, अगर ये लोग पीछे खींचेंगे तो इसका प्रभाव अलग पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी है। तो वही माता जी जो कहती हैं कि ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ टू हेस्टन द कलेक्टिव रियलाइजेशन। तो ये उनका अनुभव, इसलिए वो ये सारी चीज़ें। अब इसे से संबंधित कुछ एक और कविताएं हम लोग पढ़ लें। हम सब के अंदर ये, इसको दोहरा व्यक्तित्व तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक द डुअल बीइंग, ये पोयम हम लोग पढ़ेंगे। द डुअल बीइंग, ऐसे कहते हैं कि मतलब इट्स यूज वेरी नेगेटिवली, पर डुअल बीइंग, श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं जितने तुम डेवलप्ड होगे उतनी तुम्हारी अलग अलग पर्सनालिटीज होंगी, क्योंकि हर जन्म की तुमने एक जो छाप ली है, तो अलग अलग पर जितना डेवलप्ड होगे। तो अब ये जो डुअल बीइंग है, ये इस सेंस में कि हर किसी के अंदर एक भाग है जो एस्पायर करता है भगवान की ओर। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अंदर ये अभिप्सा जाग गई। लेकिन एक भाग है जो बंधा हुआ है अज्ञान अचित अंधकार के साथ। इज इट नॉट ट्रू? हर किसी के अंदर, और वो खींचता है दो परस्पर दिशाओं में। ये डुअल बीइंग कौन है? बिफोर वी रीड, यहां श्री अरविंद चैत्य सत्ता, साइकिक बीइंग और सेंट्रल बीइंग की बात करते हैं। जीवात्मा अपने ओरिजिन में देश काल के परे है, सेंट्रल बीइंग है। वो सतत भगवान के साथ निवास करती है, उसके पास ओरिजिनल ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन इस देश काल की सीमा में अचित अंधकार के अंदर वो अपना ही एक अंश, जैसे सूर्य उसकी किरण भेजती है
इस महाअंधकार में जो धीरे 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 पोषित होती हुई आएगी, लेकिन वो हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। वो सेंट्रल बीइंग है, ये उसका स्पार्क है जो साइकिक बीइंग बनेगा। ये अंधकार से आइडेंटिफाइड है, ये समझ रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन चूंकि वो कनेक्टेड है ओरिजिनल जीवात्मा के साथ, तो उसके अंदर कोई चीज़ है जो उसको वहाँ उठाने की चेष्टा भी कर रही है, चेष्टारत है। जगह जगह श्री अरविंद इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताते हैं, सावित्री में भी है, और एक पोयम है उनकी, ए ट्री, चूंकि काव्यों की बात हो रही है। ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, होल्डिंग इट्स टॉप मोस्ट boughs to the skies, like fingers to the heaven they cannot reach. This is the soul of man, his body and brain hungry for earth, his heavenly flight detain. अब देखिए, हम कितना भी कह लें कि मोक्ष, लेकिन किसी को भी पूछो, भैया देखो एक ऑप्शन है कि तुम्हारे देह और मन और प्राण की भी एक दिव्य गति हो सकती है। वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर? अब हम क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि इनकी कोई संभावना ही नहीं है दिव्य गति की, तो फिर सोल वाला एलिमेंट खींच करके चला जाए। लेकिन वो आया क्यों था? वो इसीलिए उसने आइडेंटिफाई किया था साइकिक स्पार्क ने, ताकि धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन लाए। तो उसको क्या कहते हैं हमारी भाषा में, हमारी भाषा मतलब पॉलिटिकल मिलिट्री की लैंग्वेज में, अंडर कवर एजेंट। सुनी होगी आपने कहानियाँ कि भारत का कोई स्पाई गया, मुसलमान बन गया, आर्मी ज्वाइन कर ली, शादी कर ली, बच्चा हो। रियल स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ आपको। बिकेम ए मेजर इन द इंडियन आर्मी। फिर भारत के ही एक वाइस प्रेसिडेंट की करतूत, दैट ही वाज कॉट। हाँ, मोरारजी देसाई, दैट्स राइट, यू आर राइट। भारत के ही किसी रॉ का एजेंट था वो। बाद में अपने वो हामिद अंसारी जी ने भी किया। एक व्यक्ति ने पूरा इतना सैक्रिफाइस करके अब वो सब बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्मरण है, ये हूं मैं भारतीय। ये ट्रू स्टोरीज हैं, 14 years समथिंग लाइक दैट। तो उसी प्रकार से हम सबके अंदर भगवान का एक अंडर कवर एजेंट है। तो वो मिलता है, घूमता है, फिरता है, लेकिन वो सबको क्या कर रहा है? धीरे धीरे चेंज कर रहा है। अरे पता है हमारे देश में क्या है, अरे पता है वहाँ चलो, अरे मालूम है, ये तो ठीक है, लेकिन असल चीज़ तो वो, ही इज ट्राइंग टू चेंज नेचर। और वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरे पशुत्व की ना जाने क्या क्या छाप पड़ी है। तो हर किसी के अंदर ये जो साइकिक सत्ता है, इसका काम ही यही है कि धीरे 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 नेचर के अंदर उस प्रकाश को डालना। माँ कहती हैं कि इट इज़ द वायर दैट कनेक्ट्स द डिवाइन, द जनरेटर एंड द बॉडी द लैम्प। तो इसी को आप हटा दोगे कि भगवान के पास चला जाए, तो बेचारे की मिलियन ईयर्स की जो प्रयास है उसको हम समाप्त कर देते हैं। तो यही होता है जब इनकम्प्लीट ट्रूथ। इसीलिए श्री अरविंद इंटीग्रल ट्रूथ की बात करते हैं कि अब तक जो हम कहते हैं कि सोल है, वो ये दुनिया, जो भी मेरे बाबुल का घर या वो बाबुल का घर, पता नहीं, ये दुनिया ससुराल, सबसे मतलब अजीब बात लगती है। मतलब ससुराल इतना गंदा है। लेकिन अब देखिए, ससुराल से ये भी एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, जब वो आती है घर में ब्याह करके, तो घर वाले चाहते हैं कि वो अपना ये यहाँ का चाल चलन सब एडॉप्ट करे, है ना, यही सब घर घर की कहानी, और करती भी है। लेकिन वो कभी अपने बाबुल का घर भूलती नहीं है। अब वो धीरे धीरे कहाँ से प्रारंभ करती है? पति से। अच्छा जी, ये यहाँ पे लगा लें तो कैसे? अब थोड़े दिनों बाद पति कहता है, अरे जो तुम्हारी मर्जी है करो। अब वो शुरू करती ट्वीक करना, ट्वीक करना, ट्वीक करना। उसका ओरिजिनल तो वही है, उसका जो घर का ओरिजिनल सेंस है वही है, वही कंफर्ट जोन वो यहाँ क्रिएट करने की चेष्टा कर रही है। और धीरे धीरे वो कर पाती है, जहाँ मतलब अधिकतर कर पाती है किसी न किसी रूप में। तो हम सब के अंदर एक सत्ता है जो आइडेंटिफाइड है अंधकार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इसकी स्मृति है, वेग सी, धुंधली सी। हमारे घर में ऐसा था, एडवर्टाइजमेंट भी आता था एक सोफ़ा का, कि वो
सब बदल गया, लेकिन बाबूजी का सोफा वो चल रहा है। तो ये टू अंडरस्टैंड दिस इज सो रिलीविंग कि हमारा असल प्रयोजन क्या है। द डुअल बीइंग, देयर आर टू बीइंग्स इन माई सिंगल सेल्फ। A Godhead watches nature from behind. At play in front with a brilliant surface elf. A time-born creature with a human mind. ये जो सेंस ऑफ स्व होता है, मैं ये हूँ, जन्मा हूँ, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, साइकिक है जो इस सबसे गुजरता है जन्म मृत्यु के चक्र में। Tranquil and boundless like a sea or sky, the Godhead knows himself eternity's son. वो जानता है कि मैं वास्तव में भगवान का ही शिष्य हूं। अब देखिए, ये शुरू में ये दो पहचानों के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है, बाद में आपकी सारी पहचान इधर हो जाती है। इटर्निटीज सन, शाश्वत से ही मैं प्रकट हुआ हूं। इट नोज इट सेल्फ। Radiant, his mind and vast, his heart as free. His will is a scepter of dominion. The smaller cell by nature's passions driven, thoughtful and erring learns his human task. All must be known and to that greatness given. His mind and life, the mirror and the mask. ये जो दूसरा है वो क्या है, इससे आइडेंटिफाइड है और वो ह्यूमन वेज सीख रहा है। इसीलिए आप देखिए भगवान अवतार लेते हैं। ये बात पहले भी मैंने कई बार कही है कि भाई आप सुप्रीम ये सब कुछ भी कर लीजिए, पूजा तो राम और कृष्ण की होती है। और सोचिए क्यों होती है। वो जो ह्यूमन बनते हैं तो वो जो ह्यूमन की व्यथा से आइडेंटिफाइड करते हैं। और वास्तव में अगर वो भगवान भगवान जैसे आते तो अजीब लगते। कृष्ण जी आए, सारा मैजिक करके चले गए, लेकिन कृष्ण जी आए, उन्होंने पीड़ा भी देखी, व्यथा भी सही। वो जो श्री कृष्ण हैं अवतार के रूप में, वो जो राम है जो माता जानकी का अपहरण होता है, राज्य सिंहासन त्याग करते हैं, वही हैं विष्णु, वही हैं यहाँ राम। और ये ह्यूमन वेज को जान के यहाँ ह्यूमन वेज के बीच में एक नया प्रकाश लाते हैं। तो हम सब के अंदर यही स्टोरी है। जो काम अवतार करते हैं सुप्रीम के लिए, वही काम साइकिक बीइंग करता है इंडिविजुअल के लिए। कि वो धीरे धीरे इसको सीखता है और फिर क्या करता है, इसको जोड़ता है, नेचर को जोड़ता है धीरे धीरे उस ग्रेटनेस के साथ जो पीछे छिपी हुई है। As with the figure of a cymbal dance, the screened omniscient plays at ignorance. ये आवश्यक होता है, ये प्रोसेस है। नहीं तो आप इग्नोरेंस में भी कुछ है जो हम सीखते हैं। ईश उपनिषद ये कहती, बहुत आश्चर्य होता है सुन के, कि अदर इज द नॉलेज दैट कम्स थ्रू इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस में क्या ज्ञान आता है? ज्ञान तो हमने सुना था इसके परे है, लेकिन है कई चीजें हैं। ये सारा जो भगवान की जो प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर चीजें बिखरी हुई हैं, वो सब इग्नोरेंस में उतर के इनका ज्ञान आता है। जब आप स्ट्रगल करते हो, रेसल करते हो, जब प्रेम को या आनंद को दुख की छाया में से खींच के निकालते हो, वहां तो वो शाश्वत है, विद्यमान है सदैव। लेकिन यहां जो मास्क के पीछे छिपा हुआ है और उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे वो वाइन वाला वो निकालता है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है कि वो फल जो सड़ गया है उसके अंदर भी कुछ छिपा है, एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाला जाता है। तो वैसे ही इस प्रकृति के अंदर हर भाग में इसके भगवान की कहीं ना कहीं वो वही कर रही है क्रिएट। बेचारी अगर आप देखें प्रकृति के खेल को, वो क्या कर रही है, उसके हृदय में वही भगवान छिपे हैं। तो वो ट्राई कर रही है मैं क्रिएट करूं। कैसे? भगवान कौन है? ग्रेट हैं, बहुत
अचल हैं, अटल हैं तो पर्वत क्रिएट कर देती है। भगवान विशाल हैं तो सागर। शी इज ट्राइंग टू क्रिएट द सेम थिंग। करते करते वो मनुष्य एक प्रोडक्ट के रूप में निकला है, ताकि हम उसी दिव्यता को इस सृष्टि के अंदर ला सकें। ओरिजिनल प्लान यही है, जिसको हम लोग भूल गए हैं और श्री अरविंद हम लोगों को स्मरण करा रहे हैं। तो कैसे करें, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। तो इसकी भी एक कविता है, अभी हम केवल कविता के रूप में देख रहे हैं, और वो कविता है वेदांतिन्स प्रेयर। दी वेदांतिन्स प्रेयर। बड़ी सुंदर कविता है, और इसको अगर संभव हो तो कोई अपने आनंद के लिए स्वांत सुखाई हिंदी में ट्रांसलेट करी। मैंने की थी, बड़ा मज़ा आया था। लेकिन ये ट्रांसलेशन आपके खुद के सुख के लिए, नॉट फॉर पब्लिशिंग। बहुत जॉय आता है श्री अरविंद की कुछ एक कविताओं को जब हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका मीटर भी बड़ा अद्भुत है। आप देखिए, इसका मीटर एक नदी की तरह फ्लो करता है। 3 लाइन है, और जो चौथी लाइन है शॉर्ट, उसमें वो कंप्लीट होगी, फिर ऐसे फ्लो करेगी, फिर चौथी लाइन पे कंप्लीट होगी। तो बड़ी अद्भुत है ये, बड़ा पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दी वेदांतिन्स प्रेयर। श्री अरविंद से पूछा था कि ये प्रेयर कौन कर रहा है, वेदांतिन मतलब क्या इसका? तो श्री अरविंद कहते हैं इट इज दी असुरा प्रेइंग फॉर कन्वर्शन। हमने तो सोचा था बाकी लोग असुर होते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। देवासुरी संपदा, ऐसे ऑन द गीता में श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं, मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी एज एन असुरा। इट इज बाय स्पिरिचुअल कन्वर्शन दैट ही चेंजेस इनटू अ देवा टाइप। अब असुर की पहचान क्या होती है? इगोइज्म, सेल्फिशनेस। अब बताओ कौन है जिसके अंदर नहीं है? एक जगह श्री अरविंद कहते हैं देयर आर ओनली 2 सिंस दैट आई फाइंड डिफिकल्ट टू पार्डन। अब देखिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि 2 पाप ऐसे हैं जिनको क्षमा करना मुझे अक्षम है। और कहते हैं, आप सोचेंगे आपकी क्या हो सकता है ना, चोरी चकारी ये सब कुछ। श्री अरविंद कहते हैं सेल्फिशनेस एंड मीननेस। फिर कहते हैं येट दे आर सो यूनिवर्सल दैट दे टू मस्ट बी पार्डन्ड। असुर की पहचान तो यही है, वहीं से तो असुर, तो असुर पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है। ये तो कोई, रावण कितना भक्त था, भक्त मतलब आउटर सेंस में, तो ये कोई बाहरी पहचान नहीं होती है। सेल्फिशनेस और मीननेस, मीननेस और भी समझिए सेल्फिशनेस, जो अपने ही ऊपर, सेल्फिशनेस व्यक्ति अपने लिए ही जी रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। मीननेस क्या होती है लेकिन शेयर नहीं करेगा। वो कहानी है ना, वो लता पता, वो किसमें, सत्यनारायण स्वामी की कथा में, वो मीननेस है कि कुछ दे दे, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, नहीं नहीं ये सब लता पता है, जा लता पता हो जाए, है ना कहानी कलावती लीलावती की। ये मीननेस है कि आप दे सकते हो, आपके पास है, बट यू आर नॉट, यू आर हाइडिंग इट। और दूसरी है सेल्फिशनेस, जहां व्यक्ति अपने लिए जी रहा है। तो अब इसके लिए क्या आशा है? आशा है करना क्या होगा? अब ये जगह जगह श्री अरविंद ने अपने योग में, अल्टीमेटली तो इसमें एक पोयम है मदर ऑफ गॉड, वही उनके ऊपर है। लेकिन फिर भी हमारा पर्सनल एफर्ट क्या होता है? जब हम कन्फ्रंट करें, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, तो हम करें क्या? तो यहाँ पर द वेदांतिन्स प्रेयर, स्पिरिट सुप्रीम, सर्वोच्च को अभिप्सा जा रही है। कौन से सर्वोच्च? वो जो 7 आसमान के परे नहीं, वो तो बहुत बहुत लंबा समय लगे आपको पहुंचाने में। पहुंचे भी कि नहीं पहुंचेगी, वो जो हृदय के अंदर निवास करते हैं वही हैं। तो एड्रेस कहाँ करनी है? ही इज नियरर देन आवर ब्रेथ, नियरर देन आवर हार्ट बीट। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो सर्व संशय, इसी ने कहा गया ना, भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशय। सारे संशय तब आते हैं जब यहाँ की जो कॉर्ड है ना, ये टूट जाती है या भेद दी जाती है। टूटना नहीं कहते हैं उसको, बट लाइक ए नैरो, तब उनके संपर्क में। लेकिन वो हृदय में है हमारे। स्पिरिट सुप्रीम
who musest in the silence of the heart, eternal gleam, उस शाश्वत ईश्वर का प्रकाश रूप में यहां विद्यमान है. Thou only art. माँ जगह जगह कहती हैं, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो, जब भी असंभव सी लगे चीजें, tell yourself there is only divine, there is nothing else but divine, all is divine, all is divine. इस भाव से जीने लगते हैं तो वो अपने आप ये चीजें छटने लगती हैं. यानी अगर रात है तो रात से नहीं घबराना है, शाश्वत सत्य जो सूर्य है उसको स्मरण करना है. जब भी कंफ्यूजन हो तो वी हैव टू रिमेंबर ओनली दिस ट्रूथ, दाउ ओनली आर्ट, एकमात्र एकमेव द्वितीयम. आगे, wherefore with this darkness am I veiled, my sunlit part by clouds assailed. आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो इस अंधकार के साथ. आप कह रहे हो कि मैं हूं तो वही भगवान का पुत्र. यही होती ना बार बार श्री अरविंद उपनिषद में भी आता है, आनंदस्य पुत्रस्य, वी आर मदर्स चाइल्ड. पर हम बार बार डाउट से असेल्ड होते हैं. देखिए अंतर क्या होता है, जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं तो ऐसे ही हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो मां का शिष्य हूं, लेकिन ये अंधकार की शक्तियां हावी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन इसको विस्मृत नहीं होने देना है. तो यहां पर दूसरी जो ये है कि ऑलवेज टू रिमेंबर अंडर एनी सर्कमस्टांस, एवरी सिचुएशन, I was, I am, and I will be always mother's child. Why am I thus disfigured by desire, distracted, haled, scorched by the fire of fitful passions, from thy peace outthrust into the gyre of every gust. ये कभी हमने सोचा है? लोग कहते हैं बड़े परेशान रहते हैं, एजिटेशन रहते हैं, शांति पाने का कोई उपाय बताइए. लोग पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं. शांति पाने का अक्सर उपाय थेरेपेटिक्स, वो कहते हैं डॉक्टर, डिजायर नाम के विष को निकाल दीजिए, शांति ही शांति होगी. सारी समस्या वही एजिटेट करता है, वही रेस्टलेस क्रिएट करता है, वही डिसफिगर करता है सत्य को, वही चाहता है ये अभी मिल जाए, वो अभी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. भैया तू तो भगवान को खोजने, हाँ भगवान भी मिल जाए, हाँ भगवान भी चाहिए, करेक्ट. थोड़ी देर हम लोग आएंगे, कैंप में बैठेंगे, पौंडीचेरी जाएंगे, भगवान भी मिल जाए, लेकिन वो डिजायर के जो गस्ट हैं, जो हमको इधर से उधर रेस्टलेस. इसीलिए निष्काम कर्म, समता इसीलिए है ताकि हमारा सही मायने में ध्यान लग सके. क्योंकि ये ध्यान नहीं लगने देंगे, जब हम बैठेंगे तो ये भूत पिशाच खड़े हो जाएंगे, आंख मूंदेंगे तो और भी ज्यादा. मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, आंख खोल के ध्यान करिए. अगर कम से कम आप फोकस्ड होंगे, आंख बंद करेंगे तो अंदर वाले, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव डेवलप्ड, अदरवाइज वो सारे निकलेंगे अंदर. आंख बंद करके तो सारा संसार आ जाएगा आपके अंदर, चाचा के, बुआ के, ताऊ का, बेटा का, बेटी सब आ जाएंगे. आंख खुलाए तो सामने समाधि दिख रही है, आप कितना भटकेगा ध्यान आपका. ओपन आई मेडिटेशन, क्योंकि ये सारे डिजायर्स अंदर हैं, ये जाग पड़ते हैं, खुली छूट उनको मिल जाती है. Betrayed to grief, overtaken with dismay, surprised by lust. जिस दिन कहा कि मां ने मुझे इससे मुक्त कर दिया, प्रतीक्षा करिए,
शाम तक भी नहीं। बहुत शांति, कितना अच्छा मेडिटेशन में ध्यान लगता है। बाहर आए, कोई मैसेज आ गया, देखिए अशांति ही अशांति शुरू हो गई। सरप्राइज्ड बाय लस्ट। माँ इसीलिए कहती है विनम्रता रखो। कभी ये चीज कि मैं बड़ा मेडिटेशन करता हूं, मैं तो भगवान की, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। ये तो खोल देंगे दरवाजा बुरी तरह। होना तो ये चाहिए आई एम नथिंग, सच में अंदर में ये भाव आना चाहिए। जैसे ही आपने कहा आई एम समथिंग, तो सारे पहलवान आ जाएंगे। अच्छा कौन हो तुम? अरे मैं साधक हूं। ओह अच्छा साधक हो, चल देखते हैं। ऐसा पटके जाओगे कि पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए साधक। अंत में जब विनम्रता आ जाएगी, लास्ट में आप कहोगे कि भाई तुम कौन हो? ये साधक हूं, योगी हूं, सुपरमैन टू बी हूं, इसकी जगह या माँ का बच्चा। ओह गॉड, ये तुझे पता चल गया? हाँ ओके, नाउ वी गो। तो ये सरप्राइज्ड बाय लस्ट, ये अहंकार, साधना का अहंकार बहुत भयानक होता है। आप देखिए जितने भी ये स्वामी जी होते हैं, सिद्ध बाबा ऊपर बैठे होते हैं, सब लाला के उनको माला दे रहे हैं, पांव छू रहे हैं, चरण धूल ले रहे हैं। कितना भयंकर विचारों की जॉब डिस्क्रिप्शन है। मुश्किल है ये काम, बहुत मुश्किल है। इन द सेंस कि कोई आपको बताने वाला नहीं है कि यू आर ए फूल। क्योंकि शादी भी नहीं करते हैं। शादी कर लें तो कम से कम कोई बताए आपको कि देखिए आप वो सब नहीं हो, वो वहां के लिए कर रहे हो। रियलिटी में आप क्या हो मैं जानती हूं। नारी सच बोल सकती है ना। वो बैठे हुए हैं ऊपर में। और प्रॉब्लम वर्स्ट इज जब ऐसे लोगों के पास लोग जाते हैं, पूरे बाल ब्रह्मचारी, सो कॉल्ड, वॉट एवर इट मीन्स, और पूछते हैं लोग हमारे विवाह में हमारे बच्चे के साथ हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है। वो सॉल्यूशन देते हैं। आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप सॉल्यूशन कहाँ से दे रहे हो? इसीलिए तो माँ श्री अरविंद की ये तो खूबी है ना, वो जीवन से जुड़े, वो जानते हैं कि जीवन क्या होता है, समस्या क्या होती है, घटनाएं क्या होती है। ये जो हिमालय चले गए बचपन में, 9 साल की उम्र में 17 साल तपस्या करके लौटे, क्या पॉइंट है? उनको क्या पता होगा? तो ये जो होती है कि ये रियल लाइफ में क्या होता है, आप देखिए माँ श्री अरविंद की वाणी कैसे कनेक्ट करती है। इट इज ट्रू, वी आर सरप्राइज्ड। माँ इसीलिए कहती है नेवर बोस्ट। चंपक लाल जी को तक उन्होंने कहा डोंट बोस्ट। और कैसे चीजें छिपी होती हैं सूक्ष्म रूप में। एक बार माँ चंपक लाल जी लिखते हैं कि मुझे और अमृत दा को माँ कहती हैं, यू नो बोथ ऑफ यू आर कैरिंग द प्राइड ऑफ बीइंग ए ब्राह्मण। अब ये तो चकरा गए, ये भैया हाँ ब्राह्मण होने का प्राइड है, ये कहाँ है? और होता है। अब किसी ने इसी पर मुझसे पूछ लिया कि डू यू ऑल्सो हैव ए प्राइड ऑफ बीइंग ब्राह्मण। मैंने ढूंढा, मैंने कहा देखो हमारे घर में ये होता था कि भाई बिकॉज बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली यू आर रिगार्डेड एज फ्री मिक्सिंग। ये नहीं होती थी। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई अंडरस्टैंड, खान पीन अलग था, फ्री मिक्सिंग नहीं होती थी। ये नहीं कहा जाता था कि ये नीचे हैं या वो, पर नहीं होती थी वो। ब्राह्मण्स डेवलप दिस आइडिया कि वी आर डिफरेंट, वी आर स्पेशल। अब वो आप चाहे कभी ना लाओ इस चीज को मन में, और आप रिबेल हो, सबसे मिलते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती थी। झूठा नहीं खा सकते, ये नहीं करते क्योंकि वो चला जाता है, ये नहीं झूठा खाना चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे ग्रेन्स की तरह ये चीजें मनुष्य के अंदर। इसीलिए देखिए 3 अवतार तो श्री राम, श्री कृष्ण और श्री अरविंद ब्राह्मण के रूप में नहीं आए। तो जैसे ब्राह्मण अच्छे होते हैं, नॉट टू प्लीज डोंट टेक इट अगेंस्ट। कहने का अर्थ ये कि प्राइड कहां से छिपा हुआ होता है अंदर में, जो हम लोगों को पता नहीं चलता। आगे कहते हैं, लेट नॉट माई ग्रे ब्लॉटेड ब्लड क्लॉटेड पास्ट, let not my grey blood clotted past repel
thy sovereign ruth, nor even delay, O lonely truth. ये कहां से आया? ये सब पास्ट। हर सेंट का एक पास्ट है और हर सिनर का एक फ्यूचर है। तो वो हमारे अंदर में जकड़ा रहता है, कई कई चीजों में वो इजीली नहीं छोड़ता है, वो एक एक नस में घुसा हुआ है। श्री अरविंद कहते हैं ईगो जो है हमारी फैब्रिक में गई हुई है, छोड़ती नहीं है, और वो आपको नहीं जाने देगी आगे। तो वो जकड़ के रखती है, ब्लड क्लॉटेड। जैसे खून का बहाव रुक जाए ना, तो आप उसको अगर निकालोगे, ऊपर भी है तो और खून बहेगा। तो जो पास्ट है वो अभी तो आपने उस पर, वो क्लॉट में है, जैसे ही उसको निकालने की चेष्टा करोगे तो ब्लीड करेगा, परेशान करेगा। तो कह रहे हैं कि ये रास्ते में ना आए। ओ लोनली ट्रुथ, फिर ये स्मरण करना है कि एकमेव द्वितीय। नॉर लेट द स्पेशियस गॉड्स हु एप दी स्टिल डिसीव माई यूथ। स्पेशियस कौन होते हैं? जो मिमिक करते हैं कि वो भगवान है लेकिन वास्तव में नहीं है। तो कौन होते हैं स्पेशियस गॉड? जो आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये मिल जाएगा, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो पूरी होनी है, नहीं होनी है, माता जी के चरणों में डाल दीजिए। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम लोग को डिट्रैक्ट कर देते हैं और उस तरफ व्यक्ति बह के चला जाता है। तो कहते हैं लेट देम नॉट डिसीव माई यूथ, दीज क्लैमर्स स्टिल। फिर भी ये आते हैं बीच बीच में, परेशान करते हैं, कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। स्वामी विवेकानंद की स्टोरी है ना, कि जब उन्होंने एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा कि आपका तो माँ काली से डायरेक्ट कनेक्शन है और मेरी माता और मेरी बहन बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, आप कृपया हेल्प कर दीजिए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तेरा भी हॉट कनेक्शन है, जा तू बोल दे, हो जाएगी पूरी, मैंने कह दिया ना। तो जाते हैं, बाहर आते हैं 5 मिनट के बाद। तो उन्होंने कहा मांग लिया? बोला क्या मांगू? अरे वहां जाके तो मैंने यही मांगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य। क्या मैं वहां जाके बोलूं मेरी मम्मी की प्रॉब्लम, मेरी बहन की प्रॉब्लम, पूरी लाइफ इट में। और सोचिए वो इतने अति मेधावी, मतलब ही कुड हैव इजीली टेकन अप ए जॉब एंड डन एनीथिंग। जो इस रास्ते में गए ऐसे ही गए। स्वयं श्री अरविंद को देख लीजिए। सो दिस इज द पाथ। फॉर आई वुड हियर द इटर्नल वॉइस एंड नो द इटर्नल विल। एक फोकस, मुझे तो बस भगवान का मेरे अंदर क्या संकल्प है, भगवान का सृष्टि में क्या संकल्प है, वही पूरा करना है, और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। दिस ब्रिलियंट शो cumbering the threshold of eternity, dispel, bestow the undimmed eye। बहुत चीज बाहर से, कई बार ये देखिए हम लोग आदरणीय हैं, ये उसमें उलझे रहते हैं सारी इसी चीजों में। ब्रिलियंट शो कहते हैं इन चीजों को हटा दीजिए मेरे सामने से, ये नहीं चाहिए मुझे। अब सोचिए, श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपका क्या श्री अरविंद ही लिखते हैं लोग, कोई कोई महायोगी महर्षि, कहते नहीं, मुझे प्लेन एंड सिंपल श्री अरविंद रहने दो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, किसी स्लॉट में मत फिक्स करो। अब देखिए ये, नहीं तो लोग कैसे, थोड़ा सा भी हुआ नहीं, आ रहे हैं योगी राज, वो ठीक है, श्रद्धा से वी शुड प्रे से लाइक दैट, लेकिन उनके अंदर देखिए डिवाइन मदर, जब उनको कोई गुरु इत्यादि बता दे, कहते हैं तुम मुझे नीचे गिरा रहे हो, लेट मी बी ए यूनिवर्सल मदर। वो मेरे लिए बहुत सहज स्वाभाविक है। द हार्ट ग्रोन यंग एंड क्लियर, रिब्यूक ओ लॉर्ड
दीज होप्स दैट क्राई सो डेफिनिटली, क्या कह रहे हैं? मत देना, मेरी कोई भी हार्ट की विश होगी ना, प्रार्थना मत ग्रांट करना। बेसिकली क्या, रिब्यूक। जब मेरा हृदय आपसे कहेगा भगवान थोड़ा सा ये मिल सकता है, मना कर देना, ये कृपा मांग रहे हैं। कबीरदास जी की भी ऐसी कृपा, एक पद है, कहते हैं कि मैं तो मूर्खतावश पता नहीं क्या क्या मांग लेता हूं, पर आप ग्रांट मत करना, मेरा क्या भरोसा क्या मांग लो मुझे तो, लेकिन अंततः केवल आप चाहिए। और ये चीजें अगर मेरे हृदय में भाव उठा, आप प्लीज उसको टिक मत कर देना। और कितना स्ट्रांग वर्ड है, रिब्यूक। रिब्यूक ओ लॉर्ड दीज होप्स दैट क्राई सो डेफिनिंगली, रिमूव माई सलीड सेंचुरीज, रिस्टोर माई प्योरिटी। प्योरिटी क्या है? केवल आत्म तत्व है। मॉरल प्योरिटी, एथिकल प्योरिटी, दे आर नॉट प्योरिटी। प्योरिटी इज टू बी एक्सक्लूसिवली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द डिवाइन। वो तभी संभव है जब हम पूरी तरह भगवान से जुड़े। बाकी सब तो एक छलना है, एक दिखावा है, एक स्टेप्स हो सकते हैं अज्ञान में। तो कहते हैं रिस्टोर माई प्योरिटी। बहुत गंदगी जमा हो गई है इस यात्रा में, बहुत धूल जमा हो गई है, मुझे आपकी कृपा में स्नान करना है, आपके प्रकाश में स्नान करना है, आपके प्रेम में स्नान करना, और फिर से वैसा ही शुद्ध हो जाना है। तो ये प्योरिटी कैसे आएगी? ओ हिडन डोर ऑफ नॉलेज ओपन, स्ट्रेंथ फुलफिल दाई सेल्फ, लव आउटपोर। उनकी कृपा में स्नान करने से, जिसमें ज्ञान, शक्ति, संबल, प्रेम सब आता है, वही हम सबको वापस वो प्योरिटी रिगेन करा सकती है। और कोई इसका मेंटल तरीका नहीं है। तो मुख्य चीज है कीप एस्पायरिंग फॉर द ट्रूथ। जितना भी अंधकार आया उसे आइडेंटिफाई नहीं करना है, देखना है, जानना है। पर हैं कौन हम? हमारी पहचान वही होनी चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अपीयरेंसेस है, सत्य तो केवल वह है और वही है और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे साधक इसके साथ, इस भाव के साथ, इस एस्पिरेशन के साथ बढ़ता जाता है, एक स्टेज पर पहुंचता है जहां वो कहता है कोई मेरी कामना, कोई होप, कोई विश मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे तो वो शुद्ध सत स्वरूप सत्ता चाहिए जो मेरी ओरिजिनल ट्रूथ है। तब भगवान जब देखते हैं कि हम तैयार हैं, तब वो गंगा स्नान शुरू हो जाता है। ये गंगा है जो मोक्ष देती है, ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा और माइट, स्ट्रेंथ भगवान की, वो ये सब फिर सारे दोष अशुद्धि निकाल देती है। ये एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। ये लंबी होगी या कम होगी, इट डिपेंड्स ऑन दी सिंसेरिटी। श्री अरविंद कहते हैं कम से कम 12 वर्ष जस्ट इस प्रैक्टिस में, कि वो एक बेसिक प्योरिटी, हमारी पहचान ये हो जाए। फिर रूपांतरण तो लंबी प्रोसेस है। सिर्फ ये कि नाउ आई एम रूटेड इन द मदर। आश्रम में जब लोग जाते थे, अभी भी यही अप्लाई होता है, हम सब यही समझाते हैं जब कोई आता है तो आते थे सीधा कहते ना, जोश में आप साधना करेंगे, कैसे करेंगे आगे। अब नलनी दा वगैरह पुराने साधक भी यही बताते थे, अब भी यही बताया जाता है, भैया 1 साल टिक जाओ, अपनी जड़ें अंदर माँ के प्रेम में डाल दो, 1 साल टिक जाओ। वेरी डिफिकल्ट। पहले तो बस जड़ों को सही जगह डालो, फिर बाकी सब अपने आप धीरे टेक्स टाइम। तो ये उसका मुख्य प्रोसेस है कि डार्कनेस से आइडेंटिफाई नहीं करना है, एस्पायरेशन को बढ़ाते जाना है, कभी हतोत्साहित नहीं होना है, और कोई और चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
ये चाहिए वो चाहिए, ये मिला नहीं मिला, वो जो सही समझेंगी दे देंगी, और जो नहीं दे रही हैं कोई बात नहीं है, शी नोज बेस्ट। तब वो तप करके साधना फलित होती है। तो हम लोग वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। हम लोग सुबह भी कोई प्रश्न नहीं ले पाए, कल हम लोग लॉन्गर पोएम्स लेंगे, ऋषि, आहना, लव एंड डेथ इत्यादि इत्यादि। कोई प्रश्न? हाँ बोलो राहुल। हाँ नहीं, बोलो बोलो, कंप्लीट कर लो। हाँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जितना दे सकते हो देना चाहिए, लेकिन निर्भर कृपा पर करना चाहिए। यही तो हमारा काम है, एफर्ट जितना भी टाइनी हुआ वो करो। कुछ लोग समझते हैं कि कृपा मतलब आप मैं कुछ एफर्ट नहीं करूंगा। श्री अरविंद कहते हैं कि दैट इज ए तामसिक सरेंडर, मैं कुछ नहीं करूंगा। और एफर्ट भी किस लिए? ताकि हम कृपा के रिसीव करने के लिए तैयार हों, क्योंकि कृपा तो आ गई पता नहीं क्या सब अपसेट कर सकती है। तो अब एफर्ट में क्या आता है? इनर एफर्ट है, निष्काम कर्म है, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। मैंने ऑफिस में बहुत काम किया, देखो मेरे नीचे वाले को प्रमोशन मिल गया, अच्छी बात है भाई, उसको ये चाहिए, तुम उसके साथ कंपटीशन में हो क्या? अगर नहीं हो तो क्यों देख रहे हो उस तरफ? मेरा पे पैकेज नहीं बढ़ा, ओके व्हाट्स द बिग डील? तो ये सारे जो भाव उठते हैं मन में, वो दिखाते हैं कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ छंद वेश में ये छिपे हुए हैं जो हम लोग पढ़। तो एफर्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ सिंसेरिटी, ग्रोथ ऑफ ह्यूमिलिटी, ये सारी चीजें एफर्ट के अंदर आती हैं। हमारे क्या रिएक्शंस होते हैं, एटीट्यूड कैसे हैं, जीवन की जब समस्याएं आती हैं, एफर्ट इज दैट। एफर्ट इज नॉट जस्ट कि हम 1 घंटे आंख मूंद के मेडिटेट करेंगे, अच्छी बात है, वो एक पार्ट है। बुक पढ़ना माशी अरविंद को, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एफर्ट। बट रियल एफर्ट इज आपके अंदर वो जो एटीट्यूड्स कैसे हैं, वही जीवन की जो चीज़ें आप कैसे ले रहे हो। ट्रू सरेंडर है, या आपके अंदर कोई चोर छिपा हुआ है, कह रहा हमने माता जी को सरेंडर कर दिया तो सब अच्छा होगा, होगा अच्छा, लेकिन नॉट नेसेसरली इन द वे वी अंडरस्टैंड अच्छा। माँ कहती है माई ब्लेसिंग्स आर वेरी डेंजरस। अच्छा उस सेंस, तो वो जो थे, बहुत अच्छी बात है। तो वो एक अलग डायमेंशन है, वो साधना संबंधी एफर्ट नहीं है, वो वर्क है कि हम बाहर का जो काम है उसका। तो बाहर का जो काम है उस समय उन लोगों की एस्पिरेशन से उन्होंने मैनिफेस्ट की, वो जो कुछ उन्होंने अपने अंदर देखा, भगवान को देखा या एस्पेक्ट्स को, जनरली शिव को, शिव के किसी एस्पेक्ट से, या उनके अंतर्दर्शन में जो आया, जैसे आप कोणार्क चले जाइए या आप अलग अलग जाए, अब खजुराहो में जाओ तो तांत्रिक लेफ्ट हैंड पाथ के एफर्ट्स, वो वर्क है जो उनके अंतर में जो उन्होंने प्राप्त किया उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो अभी भी ये होगा और होना चाहिए, लेकिन हमको वहां नहीं रुकना चाहिए। We are not here to construct yet another temple. I mean, temple has its place. But now we are here to do something much beyond. तभी तो श्री अरविंद कहते हैं, past dawns were great, but we are to construct noons of the future. अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक पास्ट एफर्ट की बात करता हूं जिसको अभी भी सरपास करना मुश्किल है। गए कभी कोणार्क का मंदिर किसी ने देखा है? सीन आपने देखा है? अब देखिए वो कितना अद्भुत है। हालांकि वो मैग्नेट वो सब जो भी किया था उन्होंने, सूर्य वो अब नहीं है, बट इफ यू लुक एट
उसके पीछे क्या भाव। माता जी इजिप्ट में जब थी तो रा गॉड का एक टेम्पल है, सन गॉड का, और उसमें एडिक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ऑरोविल की तरह हैं। तो जब किसी ने माँ से पूछा, क्योंकि वो क्वीन थी, हाथ से पुट, कहती हाँ वो प्रयास था ऑरोविल की तरह करने का। क्यों था? उस समय तो मैनिफेस्ट होना नहीं था, हाँ, लेकिन मनुष्य की स्मृति में ये रहना चाहिए। म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्ट है, विज्ञान है। विज्ञान की बात करें, बिकॉज यू आर ए साइंटिस्ट, अब 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, फिशन की और फ्यूजन की। अब इसमें माता जी ने कहा है फिशन की एनर्जी वो आसुरिक मेथड है, ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज करते हो। आप देखते ना आसुरिक माया, आसुरिक अस्त्र कैसे कैसे थे उनके पास। और देवताओं की जो एनर्जी है वो फ्यूजन के थ्रू आती है, हो रही है ना, अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग। सोलर एनर्जी है, ये फ्यूचर की दिशा है। आई एम टॉकिंग वेरी कंक्रीट थिंग्स, तो करनी चाहिए। बायोलॉजी में भी इसी तरह से तो उस तरह की रिसर्च, उस तरह का कृत्य कर्म करना चाहिए। और यदि इट इज मेंट टू बी डन थ्रू अस, देन इट विल मैनिफेस्ट। मतलब वो एक ईगो में आके नहीं, लेकिन वो अंदर प्रेरणा भी आएगी, चेष्टा भी आएगी, शक्ति भी आएगी, और भगवान उसको करा के चले जाएंगे। नई प्रकार की बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में नई चीज़ें प्रकट हो रही हैं। तो ये तो नई चीज़ों को प्रकट करना, ये पार्ट ऑफ वर्क है। मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द बैटल ऑफ द फ्यूचर टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर, सो दैट वी मे बी रेडी टू रिसीव द न्यू थिंग्स दैट आर सीकिंग टू मैनिफेस्ट। क्योंकि कौन मैनिफेस्ट करेगा? जहाँ भी रिसेप्टिविटी है वो कर देगा, लेकिन मे बी इट्स वेरी नाइस अगर माँ के बच्चे करें। और वो क्यों नहीं होता है? हमारे अंदर बड़ी स्ट्रांग छाप है कि वो योगा मीन्स इनर लाइफ, मेडिटेशन, ये बहुत स्ट्रांग है। अब आश्रम में माँ चाहती थी एक स्टूडियो बने, और स्टूडियो उसका उन्होंने लोगो भी दिया था, एट द सर्विस ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ। बना ही नहीं, कहीं और मैनिफेस्ट होगा। जिपमर जब बना था तो मैंने उसका मैसेज दिया था। क्या मैसेज था? वेरिटास क्यूरिटास, ट्रूथ क्योर्स। मुझे जब पता चला, मैं तो जिसको कहते हैं आप अंदर नसें आपकी हिल गई। ट्रूथ क्योर्स, तब आप जब रूट में जाते हो ना इसके, पता चलता है ये वीड्स कहाँ पर छिपे हुए हैं बीमारी के। ट्रूथ क्योर्स बहुत कठिन होता है, उसको अप्लाई, प्लग करना, निकालना। ट्रूथ क्योर्स, बट वी डोंट फॉलो। होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल। अभी कोरोना हुआ था, आश्रम में कितने लोग डर डर के रह रहे थे, मास्क पहन के, ये करके। अब वो सारी चीज़ें आ गई हैं बाहर। आज की रिपोर्ट है, कल की, कि पूरा स्टडी करके कितने हजारों केस दे हैव कंफर्म्ड कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क हैड नो रोल टू प्ले। आपने स्कूल बंद करवा दिए, इतना नुकसान करवा दिया, इकोनॉमी ठप करवा दी। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो, फ्री विल है कि नहीं वो एक अलग विषय है, पर हम लोगों को ये भान तो है कि फ्री विल है। हम कितना भी कह लें भैया भाग्य है, आप बोलेंगे ठीक है आप बैठे रहिए, आज भोजन आना है तो आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? चेष्टा करेंगे। एक दिन हम कर सकते हैं जस्ट टू प्रूव ए पॉइंट, पर आप चेष्टा करो जब तक हम चॉइसेस कर रहे हैं तब तक ये फ्री विल है कि नहीं, ये केवल एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। माता जी से किसी ने ये बात पूछी थी डायरेक्टली, अमल किरण ने,
कहा माँ मुझे इसकी थ्योरी वगैरह सब मालूम है, फिलॉसफी पता है, पर आप मुझे डायरेक्ट आंसर दो, समझाना नहीं इधर से उधर से घुमा फिरा के, कि फ्री विल है कि नहीं है। सबही नचावत राम गुसाई, तो फिर ये सत्य है, लेकिन एक अलग प्लेन का सत्य है। तो शेरविन तो ऐसे कहते हैं कि फ्री विल इज ए मैकेनिज्म दैट द डिवाइन यूजेस। तो सरेंडर आपको कॉन्शियसली करना है। फॉर एग्जाम्पल सरेंडर की बात, सरेंडर पर ही हम लोग आ जाएंगे, बट माता जी से उन्होंने कहा माँ एक आप फिलॉसफी मत बताना, मैंने सब पढ़ा हुआ है। माँ कुछ देर मौन रही, फिर कहती यस यू हैव अ फ्री विल, इट हैज बीन डेलिबरेटली लेफ्ट फ्री। मतलब अल्टीमेटली नहीं है, पर आप उसको छोड़ दीजिए। आपको ये एक भाव है कि फ्री विल है। अब इसको सरेंडर से कैसे जोड़ेंगे? सरेंडर से ऐसे जोड़ेंगे कि अब हम फ्री विल है, उसके दौरान अंतर्गत हमने एक चुनाव, खाना भोजन करने गए, एक छोटी रोज की बात कर लो, तो वहाँ पे भोजन हमारे अनुकूल नहीं था या कोई और बात हो गई, हमारे अंदर एक रिएक्शन हुआ। अब हम क्या करेंगे? वहाँ पर हमारी पूरी साधना की एफर्ट है। हम क्या अपने आप को ट्यून करेंगे मदर के प्रति? क्या हम समता का अभ्यास में भी आपको फ्री विल चाहिए? रिएक्शन को ऑफर करके चेंज करना, वहाँ भी फ्री विल चाहिए। सारी चीज़ों में हमको ये कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा और उसका कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन निर्भर केवल ग्रेस पर, ये ऐसे नहीं कि हमने कॉन्शियस एफर्ट कर दिया तो हो जाएगा। ग्रेस नोज कि भैया तू कह तो रहा है, अभी दिखाऊंगी कितने तेरे अंदर छिपे हैं रक्त बीज, तो धीरे धीरे निकलते हैं, आप उनको ऑफर करते हो। ऑफरिंग इज ए कॉन्शियस एक्ट। ऑफरिंग का लक्षण क्या होता है? कि समर्पण कर दिया। आपके अंदर शांति और जॉय रहता है हमेशा। अगर सच में सरेंडर किया है तो why will you be disturbed? I mean anybody. तो if the heart is at peace and joy, that means surrender is being done. फिर एक टाइम आता है जब, वो शेरविन बताते हैं 3 स्टेजेस हैं, जो लास्ट स्टेज है जब भगवान पूरी तरह साधना अपने हाथ में ले लेते हैं। तब जो कुछ भी आप कर रहे हो या कैसे भी, वो ही इज डूइंग थ्रू यू। बट इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर कि आई हैव टू मेक चॉइसेस। यही है ना वो कविता, द ड्रीम बोट। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट। बट अगर पूछो थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली हाईएस्ट प्लेन पे तो नहीं है, और वो जरूरी है। अगर हाईएस्ट प्लेन पे हो जाता फ्री विल, तो कब का संसार पाताल गर्त में चला गया होता। छोड़ो मनुष्य को फ्री, टोटली फ्री, देखिए क्या करेंगे। तो ऊपर में एक है, कहते हैं ना, लास्ट शॉट इज कॉल्ड बाय द डिवाइन, और वो मास्टर स्ट्रोक होता है। तो कहते हैं ना, अंतिम बॉल पे छक्का, छक्का भी नहीं, पता नहीं 12वां 14वां, विनिंग शॉट है। यू जस्ट कांट हेल्प इट। लेकिन मार्ग कैसे जाएंगे? लंबा होगा, छोटा होगा, कष्ट से भरा होगा, सहज होगा, संलिट होगा। ये एटलीस्ट इट्स गुड टू रिमेंबर कि ये हमारे ऊपर, जब तक पूरी तरह हम समर्पित नहीं हैं, और उसका लक्षण यही होता है कि हार्ट इज ऑलवेज एट पीस एंड जॉय। कोई प्रकार की वो चेष्टा नहीं होती जो डिजायर सेल्फ करता है। सर्व संकल्प सन्यासी यही होता है। चेष्टा उस तरह की नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब चीज़ें आती हैं, आप सहस्त्र स्वीकार करते हो जॉयसली, गिफ्ट है वो। नहीं आती तो आप परेशान नहीं होते उससे। हाँ हाँ, ये तो आई एम कन्विंस्ड कि ये चेतना की स्थिति है। और उसका एक कारण तो ये है कि अगर आप टेक्निकली देखें तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है 22 दिसंबर के बाद, टेक्निकली है ना।
श्री अरविंद ने तो 5 दिसंबर को शरीर। तो मैं इसको मानता हूं कि ये मूल रूप से, हालांकि श्री अरविंद कहते हैं देयर इज सम ट्रूथ इन इट, वो बस इतना कहते हैं। तो अब जैसे वास्तु है, यू आर ट्राइंग टू अलाइन योर सेल्फ टू द वेरियस कॉस्मिक फोर्सेस, परंतु एक कोई चीज है जो इन सब के परे है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। इसीलिए हालांकि उत्तरायण दक्षिणायन की बात है, डे और नाइट की बात श्री कृष्ण करते हैं, पर अंत में क्या कहते हैं कि मुझे स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है ना, यही कहते हैं। तो फिर उनसे पूछा भी जाता है, श्री अरविंद से पूछा किसी ने कि जो श्री कृष्ण लिखा है कि भाई लास्ट मोमेंट आप, घड़ी जब उसकी आई तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये सब हम लोग बड़े हुए ना सुन के। श्री अरविंद कहते हैं इट इज नॉट ए लास्ट मिनट एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ। पूरे जीवन में कुछ भी कर लूं, अंतिम समय में मैं अचानक, कहते हैं इट डजंट वर्क लाइक दैट, और कर भी नहीं पाएगा व्यक्ति। इस पर तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी भी है, थोड़ा ह्यूमर बीच में होना चाहिए। एक पादरी था, जा रहा था, अचानक उसको एक रीछ ने हमला कर दिया। अब पादरी नीचे, रीछ ऊपर, और आगे क्या है उसको तो समझ आ गया। तो पादरी को कुछ समझ नहीं आता था, उसने जल लेके छिड़का, कहा आज से तुम क्रिश्चियन हो गए। अब क्रिश्चियन तो भाई नहीं कर सकता ना ऐसे वायलेंस करके खाना पीना, ये तो निषेध है, करा सबने यही है, वो अलग बात है। तो जो रीछ था, भालू था, उसने अपने हाथ जोड़ के, ओ लॉर्ड क्राइस्ट, थैंक यू फॉर द फूड यू हैव गिवन मी। ये मनुष्य धोखा देने के, तो किसको धोखा दे सकते हैं हम? महाभारत के एक भीष्म पितामह को छोड़ दें, अगर वही उत्तरायण की बात सबसे अधिक वहां थी, हाँ करे, वो भीष्म पितामह को अगर छोड़ दें तो क्या ये अभिमन्यु वगैरह सब इतने बुरे आदमी थे? वो तो सारे दक्षिणायन में गए। दूसरी चीज, ये भीष्म पितामह शर की शैया पे 6 महीने लेटे रहे, ये कोई अच्छी गति है क्या? मतलब लॉजिकली अगर हम देखें तो वो ठीक है, उनको बहुत ज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्ञान था। तो वही वो विराट युद्ध के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं उनके दिन पूरे हो गए। तो वो उनकी एक कहते हैं ना, हर व्यक्ति का एक वीक स्पॉट है, उनका वो ज्ञान ही उनकी वीकनेस। वो बेचारे चले जाते आराम से, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। अब इसके बड़ा क्या हो सकता है सौभाग्य? पर उनके अंदर ये भी था, मैं देख लूं सब सेटल हो जाएं। बैठे रहे, कितना सफरिंग बिना कारण के। कह देते कृष्ण सामने हो, ले जाओ मुझे, एज सिंपल एज दैट। तो ये ठीक है, इसका एक माइल्ड ट्रुथ है, लाइक मैनी थिंग्स, लाइक वास्तु, पर उसमें ना ही इंसान जाए। उसमें वो होता है डॉक्टर वाली हालत होती है। एक डॉक्टर कहता है तुमको ये है, ये दवाई लो, दूसरा डॉक्टर कुछ और कहता है, और आप बस घूमते रह जाते हो। हाँ, महाभारत में आप कह रहे हैं, महाभारत में, हाँ बिल्कुल, कोई दोष नहीं है। भगवान इस तरह से एक्ट ही नहीं करते हैं। जब विनाश लीला होती है तो विनाश लीला होती है, लेकिन उसके बाद जो निकलता है ना दुख, उसको वो सोखते हैं अपने अंदर। कोई दोष नहीं है यहाँ, वहाँ दोष अच्छे का सवाल ही नहीं है। वो एक ऐसा युद्ध है, श्री अरविंद लिखते हैं, श्री कृष्णा थ्रू द महाभारत सेव्ड इंडिया। उस समय ये सब था ही नहीं कंसिडरेशन, बाद में क्या होगा वो अर्जुन का कंसिडरेशन है, श्री कृष्ण का नहीं है। तो कहते हैं बाद में मैं संभालूंगा ना, संभालते हैं इनवर्डली। द्वितीय वर्ल्ड वार को देख लीजिए, ये तो मैं एग्जाम्पल यूज करता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो विभीषिका हुई है, और उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध, महाभारत उसके सामने लगता है कि कोई छोटा सा खेल था, एक सीमित क्षेत्र में। हालांकि लोग आए दूर दूर से, पर इंपैक्ट लोकल था।
अगर देखिए कि जो वहां पर जनमानस था, उनका जीवन अव्यवस्थित नहीं हुआ, लोग मरे, दैट्स ट्रू। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद स्पेनिश फ्लू, फिर जो वो पिक्चर भी आई इस पर, तमस, और ये सब जो पार्टीशन अभी तक चल रही है। तो अगर देखा जाए तो इसका स्कार तो निकलना लगभग असंभव लगता है। पर आप देखिए 50s में ही और 56 के बाद 60s से संसार ने एकदम नई दिशा ले ली थी, मानो कुछ हुआ नहीं था। तो ये कैसे हुआ? तो मेरा ये मानना है कि श्री अरविंद का जो महाप्रयाण है, अब वो तो बोलेंगे नहीं जेंटलमैन है, तो उसका एक कारण ये था कि उसकी जो विभीषिका से जो पॉइजन निकला था, और वो अनअवॉइडेबल था, अटल था, उसमें हिटलर का मरना, वर्ल्ड वार जरूरी था, युद्ध जरूरी था, युद्ध की विभीषिका आवश्यक थी, पर जो निकला उसका फ्यूम उन्होंने सोख लिया। एक कविता इसमें, द लॉस्ट बोट, जो आपने बताया उसी के लाइंस पर है। सुनामी के समय मैंने ये मदर इंडिया को भेजी थी। तो कहते हैं वो व्यक्ति देख रहा है शोर पर कि एक नाव जा रही है, अचानक वो डूब जाती है। तो उसके मन में ये विचार आते हैं, अरे सागर नील गया, उसका क्या दोष था, कहाँ। तो फिर श्री अरविंद कहते हैं लेकिन वो देख नहीं पा रहा कि उसके आगे वो कहाँ जा रहा है। जो भी प्राइज देते हैं ना इस तरह से, उनका एक रिकम्पेंस होता है। माता जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय वो फ्रंट लाइन में थी, वो यहाँ से चली गई थी। 1915 विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ 14 के उसमें हो गया एंड की तरफ, लेकिन 15 में शी हैड टू गो बैक। तो फ्रंट लाइन में सबकी सेवा से शुश्रूषा करना, ये सब कर रही थी। सबकी पीड़ा को हमने ऊपर ले दी थी, जिनके कारण उनका नर्वस बैकग्राउंड हुआ था बहुत भयानक रूप से। और उस पीड़ा को कहती हैं कि केवल श्री अरविंद ने उसको शांत किया। लेकिन 60s में जब वो रूपांतरण का योग कर रही थी, वो फिर से निकल के आई, क्योंकि श्री अरविंद ने उसको पूरा चला गया वो पीस मोड में, लेकिन वो रूपांतरित होनी है ना वो पीड़ा। तो 60s में वो डिस्क्राइब करती हैं कि इट केम बैक अगेन। तो उसमें एक वर्णन करती हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 2 में है, वार के ऊपर। तो वो कैसे देखती है, मैंने भगवान वार को कैसे देख रहे हैं। तो वो देख रही हैं कि काली और रुद्र की जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, और मेन आर लाइक फ्लाइज बीइंग ऑफर्ड। फिर वो जो सोल्जर्स को देखती हैं जो कुछ मृत हो गए, कुछ मरे नहीं, और घायल अवस्था में आए, बुरी तरह क्षत विक्षत। कहती जब उनकी आंखों में मैंने देखा, तो मैंने देखा कि इन्होंने वास्तव में नई सृष्टि की ओर जाने के लिए छलांग लगा ली है। अब हम लोग इन चीज़ों को, हमारे ट्रेडिशन में है कि स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं हम लोग कि जो ऐसे युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिसका ये वही है ना, वो इस्लामिक जिहाद सब उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने, ब्लो योर सेल्फ अप नहीं, पर जो राइटियस युद्ध है उसमें जो सोल्जर मरते हैं, फिर उनकी पत्नियों का क्या, निश्चित रूप से उनके लिए भी द्वार खुलते हैं। देयर इज ए रिकम्पेंस। वो रिकम्पेंस इमीडिएटली नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनका भी बलिदान है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में भगवान का अपना विधान है कि तुमने सैक्रिफाइस की है, बलिदान दिया है, तो उसका रिकम्पेंस होता है। वो विधान इनबिल्ट है। किंतु जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये कंसिडरेशन होते ही नहीं है। इसको श्री अरविंद ऐसे तो गीता में बहुत विस्तार में बताते हैं। यूक्रेन वाला और मिडिल ईस्ट। हाँ, तो इसके अगर आप मूल में जाएं, यूक्रेन और रशिया के मूल में जाएं, श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में एक पैसेज में लिखते हैं, और यूक्रेन और रशिया को जोड़ने का काम किसने किया था? नहीं आइडिया, ये सब को जोड़ देने का, साथ लाने का काम किया था। जिसने किया था उनका नाम था क्वीन कैथरीन, जो पीटर द ग्रेट की वाइफ थी। आज तक लोग उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने रूस को संभाला, दिशा दी, और उन्हीं के कारण रूस इतना वो हुआ।
आई हैव बीन टू हर, जहाँ पे उनका हुआ है, आपको महसूस होगा कि ये एक विभूति है, और वो माता जी की इमीडिएट पास्ट लाइफ थी। उनका जन्म 17 नवंबर को हुआ था। दिस वाज मदर्स इमीडिएट पास्ट लाइफ। पूरी रशिया को जो उन्होंने एक दिशा दी थी, सब जोड़ा था। अब क्या हुआ, विघटनकारी फोर्सेस रशिया को तोड़ा। क्यों तोड़ा? अपने फायदे के लिए तोड़ा। वहां भी एक गांधी जी बैठे थे, किया उन्होंने, लेकिन इनकी नियति है एक होना। इनका सब मिलता है, कम से कम ये पार्ट जो यूक्रेन का है, जो ईस्टर्न पार्ट है, इतना अधिक रशिया से मिलता है, माने नदी के इस तरफ जो आधा पार्ट है। पर कैसे ये बानक कैसा बना? अमेरिका ने वो आपके नेटो ज्वाइन करो करके ट्रीटी हुई थी कि कोई नेटो और आगे एक्सपैंड नहीं किया जाएगा। और रशिया की भी जो वार्सो पैक्ट थी, जिसमें उसने पोलैंड, ये 4 राष्ट्र साथ आए थे अगेंस्ट नेटो, तो उसको उसने डिसमेंटल कर दिया। ठीक है, इन्होंने नहीं किया। अब आप ये सब करने के बाद अब आप दुहाई दे रहे हो। अब आशा है कि ये जो नए प्रेसिडेंट आए, शायद ये वार रुक जाए, तो ये तो फीड कर रहा है, वो तो कॉमेडियन है जो खड़ा हुआ है। पर मूल रूप से अगर आप जाएं तो ये तो सारा कुछ बिगिनिंग से, जैसे महाभारत का वार हुआ, अंत में तो फिर वार हुआ, उसमें कई जाने गई। रही इजराइल की बात, अब अगर आप देखिए इनकी हिस्ट्री में जाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर मैं एक टॉक भी दी है। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही स्टॉक से निकले हैं। अब चलो उसमें हम नहीं जाते हैं। पर अब क्या हो रहा है इसके कारण, इजराइल के कारण पूरे इस्लामी वर्ल्ड में प्रेशर है। रही बात जो पैलेस्टीन है, इसमें जो गाजा स्ट्रिप और उसमें जो इनोसेंट मर रहे हैं, कौन इनोसेंट है? और युद्ध में ये इनएविटेबल है। कौन इनोसेंट है? कोई पूरे टनल्स का जाल बिछा दिया है नीचे, कोई इनोसेंट नागरिक के होते हुए ये हो सकता है क्या? आप लोगों ने इस चीज़ को, आप जिस भी कारण से, भय के कारण या जो भी, आपने इसको नहीं रोका। जैसे कई बार इंडिया में भी बात होती है ना, अच्छे मुसलमान, ओके आई एग्री, मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसा नहीं कि सब एवरी मुस्लिम है, लेकिन जो अच्छे हैं उनको ही तो रोकना है ना कि ये चीज़ गलत है। वाई आर यू डूइंग लाइक दिस? उनको कहना चाहिए वंदे मातरम, हमें कोई समस्या नहीं है, ये हमारी जन्मभूमि है, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये और बात है कि हमने इस्लाम स्वीकार किया और हम फॉलो करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वो नहीं करना है, पर अच्छे हैं। तो उसी तरह की चीज़ वहाँ भी है। और वो इस्लामिक वर्ल्ड पर बहुत प्रेशर इस समय पड़ रहा है सब तरफ से चेंज होने का। और सबसे बड़ा प्रेशर क्या पड़ रहा है, इसकी मैं प्रेडिक्शन की थी 20 साल पहले कि इनकी क़यामत का दिन आने वाला है। क्यों? इनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। कितने वर्षों का ऑयल बचा है? 20 साल, 25 साल मैक्सिमम। इस चीज को जो सऊदी के प्रिंसेस समझ के हैं कि भैया ये चलने वाला है नहीं, आप कितना खींचेंगे उसको? 20 का 30 साल कर लेंगे, 40 कर लेंगे। उसके बाद अमेरिका अपना स्टोर निकालेगा, एंटार्क्टिका में लड़ाई होगी तेल के लिए, वो कितना चलेगा? तो अब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इनको पता है इकोनॉमी अगर हमको इंप्रूव करनी है तो हम ऐसे नहीं, कट्टरपंथ से नहीं जी सकते हैं। तो चलो अबू धाबी में एक मंदिर बना दो, हिंदू आएंगे, ये सारा इनको पता है कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। सारी कुछ नहीं किया इन्होंने, बस तेल लाने के पहले ऊंट पे घूमते थे, स्लेव्स थे एक्चुअली। फिर तेल निकला, खूब पैसे बनाए, बर्बाद हो गए उसके कारण, कुछ नहीं। अब वहां जाके टीवी लगाइए, वहां खाली है तो फुटबॉल चल रहा होगा या नमाज आ रही होगी। तो इंसान, आपको ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, जीवन तो आगे बढ़ता है ना। अब ये चीज उनको पता चल रही है, तो ये भी प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए तो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोल रहा है, हल्का सा कुछ कह देता है। ईरान को भी पता है ये बात, हालांकि इट इज इन ए बेटर पोजीशन देन सऊदी अरेबिया। सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी ऑयल पर है।
ईरान की थोड़ी नेचुरल गैस पर है, तो वो अभी चलेगी। तो ये कारण है कि ये बहुत कठिन परिस्थिति इनके ऊपर आई है, क्योंकि इन्होंने हुकूमत की है इस तरह से। रशिया यूक्रेन में तो समझ में आता है कि रशिया के पास में अपना एक वो है, पावर है, माने इट इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ तो इजराइल इतना छोटा देश होते हुए होता है। अरे इजरायली, आपने पिक्चर देखनी चाहिए। क्या नाम था, 11 मिनट्स से 10 टेबी है, क्या नाम था उसका। ये तो इनकी डेडली, जो एयरफोर्स में हम लोग थे, तो एयरफोर्स में क्या होती है, स्ट्राइक रेट देखी जाती है। कोई फाइटर पायलट है, वो टारगेट एंगेज करके स्ट्राइक करता है। तो इंडियन पायलट्स की बहुत अच्छी है, औरों की भी अच्छी है। तो बेस्ट स्ट्राइक रेट्स ऐसे होती है 55, 60, मतलब 60 हो गई तो बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है आपकी, क्योंकि मूविंग टारगेट्स है, ये है वो है। इनकी स्ट्राइक रेट मालूम है क्या है? कि स्ट्राइक रेट है 98%। अब ये क्यों है? क्योंकि इनको जगह जगह से भगाया गया, तो इन्होंने अपने अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हुई है इनकी कि ये हर सिचुएशन में टैकल कर सकते हैं। अब बना लिया इन्होंने, वो डोम बनाया हुआ नहीं भेद कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पीछे भी बहुत इतिहास है। अमेरिका पहले ईरान के साथ हॉबनॉब करता था, मित्रता थी। एक तरह से ऊपर से जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सटल उसमें कोई फोर्सेस इनको हेल्प भी कर रही होंगी, प्रोटेक्ट। हाँ, निश्चित रूप से। माँ ने एक जगह पासिंगली कहा भी है कि भाई एक राष्ट्र को अधिकार है रहने का। माँ ने पासिंगली कहा है, जहाँ तक ज्यूस की बात है। तो निश्चित रूप से दोनों तरह से, बाहर से भी अंदर से भी। अब वो क्या कहता है, अब देखिए उसकी स्पीच देखिए। वो तो यही कह रहा है ना कि ये केवल आपकी मेरी समस्या नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड पूरे संसार की समस्या है। वो यूएन में कह रहा है कि ये सिविलाइजेशन पर धब्बा है। यूएन में कह रहा है, कहता है अगर ये थोड़े से भी रहेंगे बचे हुए तो संसार शांति से नहीं सो सकेगा। ये कह रहा है वो, और सच कह रहा है। क्योंकि उनकी किताब में लिखा है, शायद पता हो, उनकी पता है क्या लिखा है ज्यूस के बारे में? एक भी ज्यूस जिंदा रहेगा तो क़यामत का दिन नहीं आएगा। तो ज्यूस को मारना है, मतलब उनको सबको मारना है। इनकी बुक में लिखा हुआ है। अब बोलिए वो कैसे आप उसके साथ में? इंडिया को ये समझना चाहिए कि वहां भी अक्रॉस द बॉर्डर वो गजबा हिंद लेके कि भाई ये सारी जमीन हमारी है, अल्लाह की, हम तो छोड़ेंगे नहीं। यू हैव टू एट सम पॉइंट अंडरस्टैंड कि शेरविंद ने एक जगह पासिंग लिखा, हाउ कैन यू मेक पीस विद ए रिलीजन विच इज टोटली इंटॉलरेंट एंड एक्सक्लूसिव अबाउट एवरीवन? आप कैसे शांति लाओगे? मानती नहीं है वो किसी और को। तो अब ये चल रहा है, अब ये तो चलेगा, लंबा विनाश लीला चलेगी। उसमें फिर ये अच्छे बुरे ये सब रेलेवेंट ही नहीं होता है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इज। क्लास में पढ़ाते हुए बच्चे ने, छोटे से बच्चा था, 3rd का, वो बोलता है कि सबके अंदर भगवान है, तो फिर मुसलमानों में भी भगवान है। हाँ बिल्कुल है। मतलब ऐसा हाँ, हमसे कैसे वो नहीं करते। भगवान को हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो उस मास्क को तोड़ रहे हैं ताकि भगवान का उद्धार हो। वो भगवानों को इन्होंने दबा के, भाई रावण को जब राम जी ने मारा तो उन्होंने ये थोड़ी रावण के अंदर वाले भगवान को मार दिया, उन्होंने रावण के अंदर जो दिव्य तत्व है उसका उद्धार किया। ये तो स्टोरी यही है ना, जय विजय थे। अंत में रावण जान जाता है कि अरे ये तो मेरे हरि हैं, तो उनको शरणागति होता है। तो उसको यही है कि भाई हम थोड़ी कोई उसके अंदर के भगवान को मार रहे हैं, हम तो उसके बाहर के शैतान को मार रहे हैं जो भगवान को निकलने नहीं दे रहा है। इतने दुष्कृत्य कर रहा है कि वो भगवान भी अंदर में कह रहे हैं कोई तो आओ। That's how it is. The world play में it is to be seen like that. शिशुपाल का जब व्रत करते हैं, सब जगह। हाँ उसमें वो जो देख रहे हैं वो बात करते हैं कि देखो अब उसके भीतर से भगवान का अंश निकल के। हाँ, सब जगह। हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी क्लैरिटी है। श्री कृष्ण का सारा कि वो दे मस्ट भी, उनका लाभ है। कर्ण को लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे मारा, अरे वो कर्ण की सोल कितना थैंकफुल हो रही होगी कि पूरी जिंदगी में बंधा रहा इस मूर्ख दुर्योधन के अपने वो
वचन के कारण हे कन्हैया आपने मुझे लिबरेट कर दिया। तो हमारी दृष्टि तो उसको देखती है, दिव्य तत्व को निकालने का। अब निकालने का करेक्ट तरीका तो योग है। अब नहीं करोगे, उसके कारण आप संसार के ऊपर ये सब कर रहे हो, तो फिर भगवान अपना तरीका अपनाते हैं। अल्टीमेटली वो अपने अंदर सोख लेते हैं, और कुछ नहीं है। सांप के अंदर भी भगवान है, गले में थोड़ी डालते हैं, दूर से पूजा करते हैं, वो भी कोबरा को, क्रैत को नहीं करते हैं। और गले में डालना है कोबरा को तो पहले शिवत्व को धारण करना है। तो वैसे ही उसमें भी तो भगवान है। तो दैट्स ए मिसकंसेप्शन ऑफ। और कोई प्रश्न है? ठीक है, कल मिलते हैं। विल टेक अप सम लॉन्गर पोएम्स। मन में तो यही है, ऋषि, आहना, लव एंड डेथ, तीन। अब देखते हैं क्या होता है उस समय, क्या प्रेरणा आ जाती है। जय मां।